एक समय की बात है, एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई देती है। पानी पीने के लिए वह नदी की ओर तेजी से भागता है, लेकिन नदी तट तक पहुंचते पहुंचते वह बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी पहुंचते हैं। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा और वह होश में आ जाता है। व्यक्ति ने उनके चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है। शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे हैं, मैं उन्हें भी बचा लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का एक माध्यम बन गया हूँ, जिसने तुम्हें बचाया है। इसके बाद सन्यासी चलने को तैयार हो गया तो व्यक्ति ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सन्यासी ने कहा, तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति बोला, जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरा अगला ठिकाना कहाँ है, तो तुम कहाँ तक मेरे साथ चलोगे? सन्यासी ने उसे समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वह सन्यासी के साथ जाने पर अड़ा रहा और दोनों साथ चल पड़े। कुछ समय बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ टंटा गले में अटका है, वह जान नहीं छोड़ता। आपकी ही तरह भक्ति भाव और तप की इच्छा है, पर विवश हूं। सन्यासी के पूछने पर उसने अपने गले का टंटा बताना शुरू किया। घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है। एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का कूप लगा है। छोटा बगीचा भी है। घर से जाता हूं तो वह सूखने लगता है। पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूं, नहीं रहने पर लोग कूप को गंदा करते हैं। नौकर रखवाली नहीं करते, बैल भूखे मरते हैं। बेजुबान जानवर, उसे कष्ट दूं। बहुत से संगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने से उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी नहीं छोड़ पाता। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा है, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है। बाहर जाता हूं तो मन उधर खींचा रहता है। अपने नगर में समय आनंदमय बीत जाता है, लेकिन मैं उनकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ, राह दिखाइए। सन्यासी ने इतनी सारी बातें सुनी और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, जो तुम कर रहे हो वह जरूरी है। तुम सन्यासी की बात मत सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बातें समझ तो रहा था, लेकिन उस पर तो सन्यासी बनने की धुन सी सवार हो गई थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी से बड़ी विनती की, महाराज मेरे घर चलें, कम से कम 15 दिन तो हम घर रुकते हैं। सब निपटा कर मैं फिर आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी उसके घर जाने को तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी वहां रुके और बारीकी से देखने लगे। 16वें दिन अपना सामान समेटा और सन्यासी वहां से निकलने को तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा सा काम बचा है, पेड़ पौधों का इंतजाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाएं, यह सब काम निपटा कर मैं आपके साथ चल दूंगा। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार ही ना हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता अगर तुम किसी भी सांसारिक वस्तु के मोह में रहते हो। उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर मैं किसके लिए लोभ मोह करूं? सन्यासी बोले, यही तो और बड़ी चिंता का बात है। समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना। तुम्हारा कल्याण तो इसी में हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने गया। विदा होते होते उसने कहा कि कोई एक उपदेश तो दे दीजिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का साथ देना और धन का मोह न करना। उन्होंने विदा ले ली। कुछ साल बाद वह सन्यासी फिर वहां आए। उस व्यक्ति की काफी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सभी उसे पक्का और सच्चा मानने लगे थे। लोग उससे परामर्श लेने आते और छोटे मोटे विवादों पर वह अकेला ही फैसला कर देता और लोगों के चेहरे पर संतुष्टि और प्रसन्नता दिखाई देती। सन्यासी कई दिन तक वहां ठहरे, फिर एक दिन अचानक तैयार हो गए वहां से निकलने को।
उस व्यक्ति ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर भी रहा हूं या नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही नहीं था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया थी, लेकिन धन का मोह बाधा कर रहा था। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था, हालांकि तुम्हें ग्लानि भी होती थी। तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए उर्वर था, बीज पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस बीजों में लगी घुन के बारे में बता दिया। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। सन्यास संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता, अवगुणों का त्याग करके भी सन्यास को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी का सार है कि हमारे सबके अंदर एक सन्यासी होता है, बस जरूरत होती है तो बस उन अवगुणों को बाहर निकालने की, जिससे हम एक सन्यासी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम अपने अंदर के उन अवगुणों को, उन दुष्ट प्रवृत्तियों को बाहर निकाल फेंकते हैं, तो हम भी एक सन्यासी की तरह जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।